मुख्य 3 सूत्र हैं। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। और जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, उस समय जीव अपने स्वरूप में, अपने आश्रय सत्य में ही स्थित हो जाता है, स्वरूप में अवस्थान कर जाता है, वापस अपने घर पहुंच जाता है, आत्मस्थ हो जाता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि बाकी फिर कहाँ रहता है? जब चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता तब ये जीव आत्मा कहाँ रहता है? तो कह दिया वृत्ति सारूप्यमितरत्र। जैसी जैसी वृत्ति होती है तैसा तैसा हो जाता है, वहां वहां जाता है, वहां वहां होता है, वैसा वैसा होता है। जैसे स्वप्न है, दुख है, चिंता है, गरीब है, मर जाऊंगा, मनुष्य हूं, ऐसा ऐसा उसका वृत्ति के अनुसार अपने को होता हुआ देखता है। अभी भी जैसे हम जानते हैं कि हम पैदा हुए, क्योंकि ऐसे मेरी वृत्ति है। ऐसी वृत्ति क्यों है? वृत्तियों कैसी कैसी बनती हैं? तो उसके लिए योग दर्शन कहता है वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा च। वृत्तियां 5 तरह की होती हैं, वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट और अक्लिष्ट 5 तरह की वृत्तियां होती हैं। 5 तरह की वृत्तियां भी एक एक वृत्ति 2-2 तरह की होती है। 5 तरह की वृत्तियां कौन कौन हैं? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 वृत्तियां होती हैं और हर पांचों 2 तरह की होती। निद्रा 2 तरह की, स्मृति 2 तरह की, प्रमाण 2 तरह के, विकल्प 2 तरह के। प्रमाण, विकल्प, विकल्प, विपर्यय, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। केवल इतने को ही विस्तार से समझे और चित्त की वृत्तियों का निरोध कर ले तो यहीं इसी जन्म में, इसी देह रहते हम समाधि को, कैवल्य को, मुक्ति को प्राप्त कर सकते। या तो हमें निद्रा होती है या विकल्प होता है, प्रमाण भी होते हैं। प्रमाण 3 होते हैं। अनुमान प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं, शास्त्र प्रमाण होते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण जो हम मन बुद्धि इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं, जान रहे हैं, इसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। और जो शास्त्र के द्वारा जानते हैं, सुनकर अपने शास्त्रों के माध्यम से, वह भी प्रमाण है। हमारे ज्ञान के लिए जानने में साधनभूत जो ग्रंथ हैं वो शास्त्र प्रमाण है। और अनुमान प्रमाण है। अनुमान प्रमाण जैसे नदी में बाढ़ देखी तो बिना देखे अनुमान करोगे कि उधर वर्षा हुई होगी। यदि यहाँ पानी बह के आया है तो बिना देखे अनुमान होगा कि वहाँ वर्षा हुई होगी। कभी ठंडी बढ़ जाती है तो सोचते हैं कहीं बर्फ गिरी होगी। धुआं होता है तो अनुमान हो जाता है कि कहीं आग है, आग लगी है तो धुआं है। इस तरह से अनुमान प्रमाण, शास्त्र प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। विकल्प जो पदार्थ नहीं होते, सुनने से मन मान लेता है।
वैसे योग दर्शन में इसका सीधा जिक्र नहीं है, पर थोड़ा मैं समझाने के लिए कहूं। जैसे भूत सुन लिया, या समझो रस्सी में सांप, ये विपर्य है। रस्सी में सांप विपर्य है, भूत विकल्प है। आपके ख्याल में बैठ गया स्वर्ग नरक, हो या ना हो, पर मेरे को कोई प्रत्यक्ष नहीं है, पर एक विश्वास है। तो विकल्प, कोई भी चीज जो बताई सुन के मान ली, वो विकल्प है कुछ, वो वस्तु ऐसी नहीं है पर हमें दिखती है, ये विपर्य है। और जब हमें कुछ नहीं दिखता, जब सभी ज्ञान नहीं रहते, सिर्फ अज्ञान का ज्ञान होता है कि ज्ञान नहीं था, पदार्थ नहीं था, ये नहीं, ज्ञान नहीं था। जब ज्ञान नहीं था ऐसा ज्ञान होता है, इसको निद्रा बोलते हैं। किसी का ज्ञान न हो, सिर्फ ज्ञान न रहने का ज्ञान हो, उसको निद्रा बोलते हैं। और स्मृति, स्मृति प्रत्यक्ष प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, अनुमान प्रमाण और विपर्य और विकल्प, इनसे और स्मृति, ये सब जो हमको होती हैं, इन सभी स्मृतियों का, सुने की स्मृति, सोए की स्मृति, देखे की स्मृति, किए की स्मृति, जितना हमने देखा है उनकी कभी न कभी याद आती है। किए की याद आती है, देखे की याद आती है, गए की याद आती है, प्रत्यक्ष की याद आती है, सुने की भी याद आती है। सुन लो कि यहां भूत लगता है, याद आएगी, तो सुने की भी याद आ जाती है, देखे की भी याद आ जाती है, अनुमान किए हुए चीजों की भी याद आती है। एक बार किसी के प्रति घृणा बन गई तो फिर याद आती है। इस तरह से स्मृति होती है। यदि इन सभी पांचों वृत्तियों का निद्रा न हो, स्मृति न हो, प्रत्यक्ष न हो, जो हम किन्हीं प्रमाणों से विषयों को जानते हैं उनकी स्मृति भी न हो और प्रत्यक्ष बोध भी न हो, तो फिर समाधि हो जाएगी। तो अभी जब ध्यान में आप बैठते हैं तो या तो प्रत्यक्ष जगत वाला आपके साथ रहेगा, यहाँ का शोर, यहाँ का शरीर, यहाँ की ठंडी गर्मी, शरीर की पीड़ा, ये प्रत्यक्ष है। यदि ये प्रत्यक्ष बोध न हो, बोध तो हो, चेतन तो हो, चित्त तो हो, पर प्रत्यक्ष वृत्ति न हो, निद्रा न हो और ध्यान में बैठे स्मृति न हो, भारत में हो, हरिद्वार में हो, ये स्मृति है। तुम बाजार में हो, दुकान में हो, ये स्मृति है। यहां बैठे दुकान की स्मृति है। तुम कहां रह रहे हो, पृथ्वी में हो, दुनिया में हो, ये प्रत्यक्ष ज्ञान की स्मृति है। या प्रत्यक्ष है या स्मृति में हो। मैं स्वर्ग में हूं, मैं दुख में हूं, मैं दफ्तर में हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये स्मृति में हो। जहां आप अनुभव कर रहे हो, जैसा जैसा स्मरण है, वैसे वैसे लोक परलोक में आप अपने को अनुभव करते हो। मैं कहाँ बैठा हूं, या तो प्रत्यक्ष में यहां बैठे हो या स्मृति में कहीं खड़े होगे। यदि यहां बैठे नहीं हो, दफ्तर चले गए, यहां नहीं बैठे हो, यहां बैठे हो तो प्रत्यक्ष। पर ये भी समाधि नहीं है। समाधि का मार्ग तो है, पर यदि तुम हरिद्वार में बैठे हो तो बैठे हो का मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान है यहीं का।
और यदि यहाँ नहीं बैठे हो, दफ्तर में हो, दिल्ली में हो, ग्वालियर में हो, और कहीं बंबई में, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, इंदौर में हो, तो स्मृति में हो। यहाँ के बजाय और कहीं हो तो स्मृति में हो। तो स्मृति में आप वहां चले गए, प्रत्यक्ष में आप यहां हो। यदि प्रत्यक्ष को भी भूल जाओ, स्मृति में भी न जाओ, तो दुनिया में कहाँ हो? दुनिया ही नहीं है। न प्रत्यक्ष दुनिया, न स्मृति की दुनिया, न नींद। नहीं तो फिर यहां नहीं तो नींद में हो, सो नींद में भी नहीं हो, होश में हो। नींद में भी नहीं हो, प्रत्यक्ष में भी नहीं हो, स्मृति में भी नहीं हो, कोई विकल्प में भी नहीं हो। तुम अपनी चैतन्यता के सिवा कोई दुख की, सुख की कोई कल्पना भी नहीं कर रहे हो। झूठा आरोप नहीं है, रस्सी को सांप की तरह तुम चेतन के सिवा कुछ और आरोपित नहीं किए हो। जैसे मिट्टी में कुछ भी ना बनाए, घड़ा नहीं, सुराही नहीं, तो क्या होगी? बोलो। सचमुच जितनी देर वो कुछ न बनाई जाए तो मिट्टी है। तो हमारा चित्त भी वृत्तियों के द्वारा कुछ बन जाता है, चाहे प्रत्यक्ष से जुड़ जाए, चाहे जो प्रत्यक्ष हुआ था उसकी स्मृति से जुड़ जाए। यदि गरीब भी हो ख्याल में, यदि ख्याल में भी, स्मरण में भी आप गरीब हो, स्वप्न में भी गरीब हो। यद्यपि स्वप्न स्मृति नहीं है, पर वो भी एक तरह का स्मृति का ही रूप है। तुम आदमी हो स्वप्न में, दुखी हो स्वप्न में, गरीब हो। तो जब आप कपड़ा पहनते, खाने को न मिलता, उस समय गरीब होते। आप पड़े पड़े जब गरीब हो तो स्मृति के गरीब हो, स्मृति में गरीब हो। तो इस तरह से मैं अपनी स्मृति में दुखी होता हूं, सुखी होता हूं, गरीब होता हूं, और प्रत्यक्ष भोगे हुए सुखों की याद करता हूं, पाने की कोशिश करता हूं, किए हुए कर्मों को दोहराना चाहता हूं, पाए हुए पद को या अप्राप्त पद को औरों को प्राप्त देख करके पाने की लालसा करता हूं। इस तरह मैं इन्हीं ज्ञानों में उलझा हूं, प्रत्यक्ष में, स्मृति में, विकल्प में। स्वर्ग आदि की बातें सुनी है, उनके पाने में, जाने में प्रयत्नशील हूं। मैं सब वृत्तियों का यदि निरोध कर दूं, सुने हुए, अनुभव किए हुए या विकल्प जो कल्पना किए हुए, झूठ आरोपित, उनको यदि मैं छोड़ दूं, तो मैं चित रूप हूं। चित रूप, मेरे चित रूप में कहीं कुछ नहीं है। प्योर मिट्टी जिसमें कोई बनावट ना हो, शुद्ध जल जिसमें कोई लहर ना हो, शुद्ध चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस जिसमें कोई देह, इंद्री, स्मृति, निद्रा, विकल्प और कोई शास्त्र प्रमाण द्वारा कुछ भी न हो, तब चैतन्य केवल चैतन्य हो। वो चैतन्य न आदमी है, न औरत है, न गरीब है, न अमीर है। इस चैतन्यता की प्राप्ति क्षण भर को हो जाए, क्षण भर। देर तक की आशा मत करिए, क्योंकि इतने संस्कार हैं कि फिर याद आएंगे, फिर प्रत्यक्ष में आओगे। कितना समाधि लगाओ, प्रत्यक्ष देह में, प्रत्यक्ष वाले मकान में, प्रत्यक्ष परिवार में आओगे ही। स्मृति वाले घर में, स्मृति वाली घटनाओं में जाओगे ही। सदा वहां रहोगे ये अभी इच्छा मत करो। एक बार यात्रा तो हो जाए,
एक बार वहां तक जाएं जहां न कोई स्मृति है, न जहां कोई प्रत्यक्ष है, न तो वर्तमान की ठंडी से जुड़े हैं, न शोर से जुड़े हैं, न कोई शब्द। और जहां ये कोई ना होगा तो आपके ख्याल में स्मृतियां होंगी, स्मृति नहीं होगी तो फिर निद्रा होगी। यदि निद्रा से बच जाओ, स्मृति से बच जाओ, प्रत्यक्ष से बच जाओ, तो मेरे जानते आप समाधि में हैं। तो ये 1 सेकंड में आ जाएगी ऐसा मत सोचे। आजकल इस स्थिति तक लाने के लिए आदमी को कुछ कराते हैं। क्यों कराते हैं? कि ऐसे आपको लौटाएं तो नहीं लौटोगे। छोटे बच्चे को कहीं से लौटाना हो, नहीं लौटेगा। उसे किसी काम में लगाओ, जल्दी आ जाए। उसको उसकी मर्जी से जो कर रहा था उसमें कोई विकल्प, कोई ऐसी बात करो ये, वो वहां से आ जाएगा। उसका संग छूट जाएगा, दोस्त छूट जाएंगे, अपने ढंग का खेल छूट के नए ढंग का खेल शुरू कर लेगा। ऐसे ही हमें अपनी चित्त की वृत्तियों को हटाने के लिए कोई तरीका देना है, और वो बहुत तरीके हैं। अभी हमने पहले प्रवचन में कहा था भगवान के दर्शन की बात। हमने कहीं ना कहीं किसी से सुना, सुनने से भी ये शब्द प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, इससे भी सुन करके किसी न किसी से सुनकर आपने माना ऐसे भगवान है, ये भगवान। कई तो हुए भी हैं, कई नहीं भी हुए। लताही देवी, पथराई देवी, जंगली देवी, भूखी माता, अघानी माता, मरी माता, ऐसे जो सुना उनको भी पूजा करने लगे। उनमें भी दो हैं, कुछ उलझाने वाली है, कुछ सुलझाने वाली है। उन झूठी बातों से भी यदि आपका प्रेम विश्वास बढ़े तो कल्याणकारी भी हो जाती। यदि भटकते रहो तो व्यर्थ। वो क्लिष्टा करके 2 तरह की होती है। किसी से भी सुना ये भगवान है, यदि आपने भगवान मानकर आपको पूजा अर्चना ध्यान में मदद मिली तो सहयोगी हो गई, कल्याणकारी हो गई, नहीं तो उलझाने वाली हो गई। ऐसे निद्रा, ऐसी निद्रा जिस नींद से उठ करके मन शांत होता है, ध्यान में लगता है, मन आनंद में डूबता है, भजन का मन करता है, वो निद्रा कल्याणकारी हो गई। और जिस नींद के बाद फिर नींद, फिर जिस नींद के बाद फिर नींद, उठ के बैठे फिर आलस, वो निद्रा अकल्याणकारी हो गई। तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट करके 2 तरह की नींद है, 2 तरह की स्मृतियां हैं। कई ऐसी स्मृतियां हैं जिनकी याद तुमको भजन की याद दिलाएगी। कोई महात्मा भजन करते थे, तुम एकांत में बैठे याद आई, तो ये स्मृति तुम्हारे लिए कल्याणकारी हो गई। कोई बुरा काम करते देखा या तुमने खुद कभी किया था, उसकी स्मृति आई, तब बुरा काम करने की इच्छा हुई। स्मृति ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते। वैसी चीजें सुनी पढ़ी तो वो याद फिर आई, फिर करने का मन, पीने को मन, उन चीजों को दोहराने का मन होता है, तो वही फंसाने वाली हो गई। और स्मृतियां कल्याण करने वाली। एक बार ध्यान किया, बहुत अच्छा लगा, तो दोबारा उस ध्यान की फिर इच्छा होती, लगता है वैसे ही ध्यान लगे। तो इस तरह से स्मृति कल्याणकारी भी हो गई। तो हर चीज 2 तरह की है, कल्याणकारी प्रत्यक्ष, अकल्याणकारी प्रत्यक्ष। जो मुझे देख रहा हूं इनमें कई का दर्शन कल्याणकारी है, जो मेरे ध्यान में, भक्ति में, प्रेम के उदय में मदद करे। ऐसे दृश्य, ऐसे प्रत्यक्ष मेरे लिए साधना में सहयोगी है। इसलिए तीर्थ, मंदिर, भजन, गुरु, ये हमारे लिए कल्याणकारी है। पर जिनके दर्शन से मेरा मन खराब होता है वह कल्याणकारी है। इसी तरह स्मृति, इसी तरह विकल्प,
इसी तरह भ्रम, विपर्य, भ्रम हो गया कि ये भूत है, भ्रम हो गया तो उस भ्रम से हम डर गए, और हमको ये भ्रम हो गया विपर्य कि हमको भगवान दिखे, है नहीं दिखे। यदि भगवान के दिखने का भ्रम भी हो जाए, लगे अरे भगवान के दर्शन हो गए, यद्यपि वो मिथ्या है, रस्सी में सांप देखा तो डर गए, तो वही स्मृति डराने वाली हो गई। ऐसे ही आपको दूर से देखा अरे संत आ रहे हैं, जाते देखा हाथ जुड़ गए, मन भक्ति से भर गया। तो इस तरह से स्मृतियां भी, प्रत्यक्ष भी हमारे लिए कल्याणकारी है। इसलिए वृत्तियां दो तरह की हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। नींद भी दो तरह की, प्रत्यक्ष भी दो तरह का, स्मरण भी दो तरह का, भ्रम विपर्य भी दो तरह का। जो नहीं है वो दिख गया, अच्छा है। हम संत नहीं हैं तब भी तुम्हें संत लग जाए, वैश्या भी तुमको दे भी लग जाए, तो तुम्हारा तो फायदा ही है। यद्यपि वो विपर्य है, विपरीत देखा, सच्चाई नहीं है, पर सच्चाई न देखना भी दो तरह की है। बुरे को अच्छा देख लेने से भी मेरा मन ठीक रहेगा, और अच्छे को बुरा देख लिया तो वो बुरा नहीं, पे तुमने देखा तुम्हारा मन खराब हो गया। इसलिए हर वृत्ति दो तरह की है, विपर्य दो तरह का, निद्रा दो तरह की। एक नींद के बाद उठते ही ध्यान लगता है, एक प्रमाण प्रत्यक्ष देखकर, दर्शन करके भजन का मन करता है, कुछ शास्त्र पढ़कर, किन्हीं की बातें सुनकर मन अच्छा बनता है, कुछ शास्त्र के हवाले देकर हमको भटका देते हैं। उन्हीं शास्त्रों से ऐसी बात कहेंगे कि उस शास्त्र प्रमाण से हम गलत फहमी में पड़ जाएंगे, और शास्त्र से ही स्वर्ग की महिमा गाई तो स्वर्ग की ओर लग गए, मोक्ष छूट गया। ये करो तो स्वर्ग मिलेगा, ये नहीं कि नहीं मिलेगा, मान लो मिलेगा तो तुम मोक्ष से तो वंचित हो गए, तुम कल्पना में तो चले गए। मान लो हमारे आशीर्वाद से ब्याह हो गया तो वो भी आशीर्वाद, और हमने आशीर्वाद दिया कि तुम संत हो जाओ। मान लो हमारा आशीर्वाद लग गया, तुम संत हो गए तो कल्याण ही तो होगा। आशीर्वाद भी कई तरह के होते हैं। तो इस तरह से हमारी 5 तरह की वृत्तियां हैं, उनमें दो दो तरह की हैं। उन वृत्तियों में धीरे धीरे अभ्यास से, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास और वैराग्य से उन वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो आज जो हमने बताया कि एक तरह से सुनने से वैराग्य, देखने से वैराग्य, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए। आंखें हैं पर कुछ देखने की इच्छा नहीं। यदि देखना ही है तो संत दर्शन करो, गंगा दर्शन करो, स्मृति ही करनी है। यदि स्मृति नहीं रुकती तो वो वाली स्मृति करो जो ध्यान में मदद करे। पूजा करने का ध्यान, मंदिर का ध्यान, पुराने ध्यान का ध्यान, कोई अच्छे भजन करने वाले को देखा हो, सुना हो, उनका ध्यान। इस तरह से आप अपनी वृत्तियों को कम करो, 5 वृत्तियों को कल्याणकारी बना लो। नींद भी, अब सोगे जाके, नहीं सोगे, बोलो सोगे नहीं, 6 दिन तो सोगे, तो सोना भी कल्याणकारी बनाओ। सोने के पहले स्मरण करते, ध्यान करते सो जाओ, और आनंद से सो, पूरी नींद से सो, अच्छी तरह सो, स्वप्न रहित सो, अच्छी गहरी नींद सो। सुबह जब उठो तो संतुष्ट हो
कि जैसे नींद का अब जरा भी अंश नहीं है, आलस्य है ही नहीं है, फिर नींद का मन ही ना हो, फिर ध्यान सुमिरन ऐसी नींद सो। तो इस तरह से आप नींद को भी भजन बनाओ, साधन बनाओ। सो नहीं ये नहीं कहा, क्योंकि कभी न कभी तो सोना पड़ेगा, पर थोड़ी देर ना सोना, इतना सो लो कि फिर सोना ना पड़े, देख लो कि अब देखना ना पड़े। परंतु एक बात कही है कि कितना भी आप करोगे उससे पेट भरेगा नहीं, नींद को कितना बढ़ा लो बढ़ जाएगी, सुख भोगने की तृष्णा बढ़ जाएगी, ईर्षा द्वेष बढ़ते जाएंगे, झगड़ा भी जितना बढ़ाओ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप चाहो तो खत्म करो, इतना खत्म करो कि तुम्हारे अंदर झगड़े का ख्याल ही ना रहे, जैसे सागर में कोई ज्वार भाटा न रहे, तालाब में कोई लहर और बुलबुला न रहे, मिट्टी में कोई मकान घड़ा बर्तन न रहे, केवल एक पृथ्वी पृथ्वी बस। ऐसे ही अंदर न स्मृति, न प्रत्यक्ष, न विकल्प विपर्य, आहा कुछ नहीं, एक चित चैतन्यता। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध होते ही समाधि हो जाएगी। शुरू में जो कल्याणकारी वृत्तियां उठे उनको उठने दो, एकदम निरोध नहीं करो, जिससे हमारी यात्रा सुखद हो, आराम से चले। रास्ते रास्ते अच्छे दृश्य हो, होटल हो, रुकते गए चलते गए, सफर आराम से बीत जाए। इस तरह से एकदम सुनने से परेशान ना हो, सुनाई देता है आनंद से सुनो, अच्छे गीत सुनो, धीरे धीरे गीत भी छोड़ दो, भगवान का ध्यान करो, संतों का ध्यान करो, रूप का ध्यान करो, धीरे धीरे रूप को छोड़ दो। जो भी देखा है, सुना है, प्रत्यक्ष है, अनुभव है, स्मृति है, निद्रा है, सबकी याद छोड़ दो, भूल जाओ सब। जो किया है भूल जाओ, जो देखा है भूल जाओ, जो सुना है भूल जाओ, लेकिन तुम हो। मिट्टी घड़ा को भूल जाए, मकान को भूल जाए, मिट्टी अपने अस्तित्व को होश में रखे। धीरे धीरे घड़ा है तो होश में, फिर घड़ा नहीं तब होश में, मकान है तब होश में, मकान नहीं तब होश में। इसी तरह से तुम्हारा होश, चैतन्यता रहे, अन्य वृत्तियां धीरे धीरे खो जाएं, फिर देखोगे आप हैं और कुछ भी नहीं है। न नींद है, न स्वप्न है, न प्रत्यक्ष है। माने प्रत्यक्ष माने ना तो जगत है, न स्वप्न है, न जगत की स्मृति है। जगत और जगत की स्मृति नहीं हो, फिर पूछे तुम कहाँ हो, तो उत्तर होगा वहां कहाँ ही नहीं, जगत ही नहीं, मैं जगत में कहाँ हूँगा। जगत है तो मैं जगत में। इस समय तुम हरिद्वार में हो, अखंड परम धाम में हो। तुम याद करोगे तब भी शायद हरिद्वार में हो, याद करोगे लेटे, हो सकता है दिल्ली में हो। यदि सभी यादें हटा दो तो तुम कहाँ हो? पृथ्वी की याद हटा दो, शरीर की याद हटा दो, जहां रहे हो सब यादें हटा दो, तो तुम कहाँ हो? कहाँ बताओगे कैसे? वहां कहाँ ही नहीं है, न देश है वहां, न काल है वहां, न वस्तु है वहां, आप हैं वहां। तो आप कहाँ रहते हैं? कहने लगे जो रहता था वही नहीं रहा, हम तो हैं। कहाँ? कहने कहाँ बतावें, कहाँ बतावें हम कहाँ हैं? कहाँ होवे, यहाँ होवे, वहां होवे, जगह होवे, तो हम बतावें कि हम कहाँ हैं। ये तो हमारे प्रत्यक्ष और याद में था, देश प्रत्यक्ष था या स्मरण में था, वो कुछ बचा नहीं। लोग कहते भगवान कहाँ है? ये सब अज्ञान काल की कल्पना है। कहाँ है भगवान? कहाँ रहती है आत्मा? एक बार जहां जहां आत्मा ने खड़ा कर रखा है, ये सारी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दो, फिर बताओ तुम कहाँ हो, और ये बताओ हो या नहीं हो।
ये भी बताओ, हो या नहीं हो? तो सब रहित यदि कोई है तो तुम, सर्वरहित हो सकते हो तो तुम, सर्वसहित हो तो तुम। पर सर्वसहित होने से भ्रम नहीं टूटते, सर्वरहित होने से भ्रम टूट जाएंगे। फिर सर्वसहित भी तुम ही हो, फिर तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं है। देश भी तुम ही, काल भी तुम ही, वस्तु भी तुम ही, व्यक्ति भी तुम ही, इंद्रियां भी तुम ही, मन भी तुम ही, अहंकार भी तुम ही। आत्मै वेदम सर्वम, ब्रह्मै वेदम सर्वम। तुम ही हो, तुम ही हो, फिर और कुछ नहीं है। इसलिए हम एक बार लौटे, पर लौटने में टाइम लगेगा, सोने में टाइम नहीं लगता। होश में चैतन्य रहते सब वृत्तियां, एक एक वृत्ति सुनने में रुचि हटा दें। यदि सुनना है तो अच्छी बात सुने, नहीं सुनने से उपराम हो जाए। देखना है तो दर्शन करें, नहीं तो दर्शन की भी इच्छा छोड़ दें। करना है तो भजन करें, नहीं भजन भी छोड़ दें। भला हुआ हरि विसरा, सिर से टली बलाए, जैसे के तैसे भय अब कछु कहा न जाए। थोड़ी देर को सब, क्योंकि भजन भी एक सुना हुआ अलग भगवान है, देखा हुआ अलग भगवान है। जो मेरी वृत्ति का विषय है, वृत्ति रूप है, उसको हटाओ। भगवान तो तब बचते हैं जहां कोई वृत्ति नहीं है। तहां जो बचता है भगवान ही बचता है, सत्य ही बचता है। स्वप्न गया सत्य बचा, स्मृति गई सत्य बचा, विकल्प गया सत्य बचा, भ्रम गया सत्य बचा, नींद गई आत्मा बची। यद्यपि नींद में भी आत्मा थी, पर नींद का मतलब सब ज्ञानों के अभाव का ज्ञान है। आत्मा तो है, पर यही ज्ञान है कि ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थे, ज्ञान नहीं रहा था, कोई ज्ञान नहीं था हमको। अब ज्ञान नहीं था हमको तो ज्ञान किसे था? और इतनी झीनी बुद्धि होना, यह सिर्फ तर्क नहीं है, सिर्फ वकालत नहीं है, पर शास्त्र की जो गहरी बात है औरों के लिए वकालत लगती है। ये तो बातें करते हैं, बातें नहीं है, हमें अनुभव करना है। तो अब शुरू करेंगे ध्यान। अब ये मैं चाहूंगा कि आप आसानी से चलने वाले हो कि थोड़ी कठिनाई से। यदि बिल्कुल आराम में छोड़ दूं तो नींद में तो नहीं जाओगे। अब देखो 5 जगह से बचना है और 5 का सहारा भी ले सकते हो। यदि आपको देखना है तो त्राटक लगाओ, प्रत्यक्ष देखो, आंख बंद करके देखो, प्रकाश देखो, भगवान देखो, गुरु देखो, रंग देखो, आकाश देखो, ज्योति देखो। देखो देखो, लेकिन देखना समाधि नहीं है। समाधि तो जब कोई प्रत्यक्ष ना हो, देखने को कुछ ना हो और हम हो, सुनने को कुछ ना हो और हम हो, जानने को कुछ ना हो हम हो, नींद भी ना हो, स्मृति भी ना हो, स्मृति भी ना हो, तब भी हम अज्ञानी नहीं। स्मृति न रहने पर कई लोग कहते हैं वहां ज्ञान नहीं था, स्मृति नहीं थी। स्मृति नहीं थी मैं तो था, नींद नहीं थी मैं तो था। कहेंगे हमें पता ही नहीं कहां थे, कहां थे पता नहीं था, यही गड़बड़ है। असल में आज तक कुछ था, वो तुम्हारी खोपड़ी में है, इसलिए हमें पता ही नहीं था हम कहां हैं, क्या बताएं। असल में वही एक बढ़िया जगह है जहां कुछ भी नहीं था। कहां जरा ध्यान देते आप थे कि नहीं? तो जहां कोई देश नहीं था, जहां कोई काल नहीं था, कोई स्मृति नहीं थी। ये भी जो नहीं बता पाते कहां हो, उसका एक अर्थ भी है कि आपके देखे हुए ख्याल स्मरण नहीं थे। इसलिए कभी कभी तो हम ऐसे भी भूल जाते हैं, किसी के मकान में होते हैं, किसी शहर में होते हैं, कभी विदेश में होते हैं, नींद खुलती है तो बहुत देर याद ही नहीं होती हम कहाँ हैं। ऐसा तुम्हें कभी हुआ कि नहीं? बोलो। हाँ देखो, यही नहीं बता पाते कहां है,
क्योंकि वो स्मृति नहीं है कि कहाँ रात सोए थे। तो जैसे ही स्मृति नहीं रहती तो लगता है कहाँ है, ये बता नहीं पाते। ऐसे यदि सारे संसार की स्मृति सचमुच न हो, स्मृति न हो, पर तुम हो, तो बता सकते हो हिंदुस्तान में, हरिद्वार में स्मरण भी न हो। इसीलिए कई बार स्मरण ठीक जिनका गड़बड़ होता है वो जो कहाँ हो। हमारे एक महात्मा यही शरीर छोड़ा था हरिद्वार में, वो फतेहपुर रहते थे। वो बार बार कहते थे मुझे हरिद्वार ले चलो, मुझे हरिद्वार ले चलो। थोड़ा दिमाग गड़बड़ था, हिल चुके थे, कहने लगे मुझे हरिद्वार ले चलो। तो लोगों ने समझा कि हरिद्वार जाएंगे तो इन्हें चैन मिल जाएगी, वो हरिद्वार ले आए, सचमुच ले आए। तो यहाँ आके कहते हैं मुझे हरिद्वार ले चलो। जब मैं आया, ये पौराणिक कथा नहीं है, मैं आया, मैंने कहा स्वामी लक्ष्मणानंद जी ठीक हो, आ गए हरिद्वार? कहते हैं आप तो इतने बोलने में वो हो कि आप तो सब सिद्ध कर सकते हो, पर मुझे हरिद्वार ले चलो। मैंने कहा हरिद्वार में हो? कहना आपसे तर्क में कौन पार कर सकता है, पर मैं व्यवहार में कहता हूँ, परमार्थ में तो सब हरिद्वार है, मैं व्यवहार में कहता हूँ हरिद्वार ले चलो। और वो यहीं थे। मैंने ये भी कहा इतना मैदान कहाँ है वो फतेहपुर के आपके आश्रम में, इतना बड़ा कहाँ है? कहने लगे आपसे कौन पार पा सकता। अब वो हरिद्वार नहीं थे, अभी भी वो फतेहपुर में थे, अपने ख्यालों में फतेहपुर थे। यदि ख्यालों में तुम दुनिया में ना हो और सोए ना हो, तुम ख्यालों में ना हो, प्रत्यक्ष में भी ना हो और नींद में भी ना हो, तो फिर तुम क्या हो और कहां हो? पर तुम बहुत दिन जैसे मिट्टी घड़े में रह ले, घड़े में रह ले, घड़ा नहीं होगा तो हम कहाँ रहेंगे? अरे भी घड़ा रहता है मिट्टी में कि मिट्टी घड़े में रहती है? घड़े को सोचना चाहिए कि यदि मैं मिट्टी में न रहूंगा तो कहाँ जाऊंगा। मिट्टी को क्या सोचना कि घड़ा नहीं रहेगा तो मैं कहाँ रहूंगा। तुम क्या सोचते, शरीर नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे, ये इंद्रियां नहीं होंगी तो हम क्या होएंगे, मन नहीं होगा तो हाय क्या होगा, स्मृतियां नहीं रहेंगी, बुढ़ापे में कमजोर हो जाती। अरे ज्ञानी तो कहता है हम स्मृतियों को पहले ही फूंकना चाहते हैं, हम स्मृति रहित होने को तैयार हैं, जहां कोई संसार की स्मृति न हो, केवल हमारा अस्तित्व हो। और जरा सोच के देखो, कोई स्मृति ना हो, सिर्फ तुम हो, तो बता सकोगे कहां हो? और बता न पाने पर भी हमें पूरा पता है कि हम हैं, और हमें पूरा पता है कि अब दुनिया नहीं है, हम हैं। पूरा पता है कि कोई स्मृति नहीं पर हम हैं। पूरा पता है कि नींद नहीं है पर हम हैं। हम अज्ञानी नहीं है, वहां हम पूरे ज्ञानी हैं। लोगों को जब ज्ञान नहीं रहता तो कहते हमें ज्ञान नहीं रहता, और संत को जब दुनिया का कोई ज्ञान नहीं होता तो कहते बस सिर्फ ज्ञान ही रहता है और कुछ नहीं रहता। ज्ञान ही ज्ञान बचा, केवल ज्ञान बचता है। तो सुनते समय भी ज्ञान, देखो सुनना और ज्ञान, ज्ञान है कि नहीं। बुलबुला और पानी, बुलबुला और पानी, बुलबुला हो तुरंत देखो पानी है कि नहीं, बुलबुला है कि नहीं सावधान देखो पानी है कि नहीं। यदि आवाज आई तो तुम सुनो, शब्द नहीं सुनो। शब्द तो सुनते ही रहे हो जिंदगी भर, आज शब्द के सुनते ये सुनो कि तुम सुनाई देते हो कान में कि नहीं, ऐसे ही सुनाई दे रहा, तुम्हारी उपस्थिति है कि नहीं। जब तुमको ध्यान में भी रोशनी दिखे तब देखना इस रोशनी के समय तुम उपस्थित हो कि तुम्हारी अनुपस्थिति में रोशनी है। यदि शून्य शून्य लगे तो होश में रहना, सावधान रहना, सावधान कि ये शून्य और खालीपन तुम्हारे बिना है कि तुम हो। और तुम यदि सिद्ध कर दो मेरे बिना कुछ था, तुम्हारे बिना कुछ था सिद्ध हो जाए, तो फिर तुम गुरु हम चेला। और फिर बता दे, यदि तुम्हारे बिना कुछ होता ही नहीं, यदि ये सिद्ध हो जाए तो सच्चे गुरु हम और तुम सच्चे चेला।
सच्चे चेला तभी जब तुम्हें ये लगे कि मेरे बिना कुछ नहीं। भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं, मेरे बिना कुछ है ही नहीं, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। ये एक दिन बोले नहीं, कोई प्रवचन सुन के नहीं बोलने लगे। कई लोग सोहम सोहम शिवोहम शिवोहम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, कुत्ते की तरह भौंकने लगते हैं। तुम्हारा अनुभव है ये कि मेरे सिवा कुछ नहीं है? ये निजी अनुभव बना? निजी अनुभव होना चाहिए कि ऐसे ही बोलना है? एक बार इस सच्चाई को अनुभव करो, देखो जीवन धन्य होता है। फिर सब दिखने दो। हमें ज्वार भाटे और सागर की लहरों से कोई विरोध नहीं है। पर लहरें सत्य हो, जल ना हो। लहरें तो हो, सागर ना हो। यहां वही हुआ है। संसार है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा सुना जाता है, परमात्मा की याद करने लगे, परमात्मा को सुनते हैं जैसे होगा कुछ। इतना बड़ा सागर गायब है। कबीर साहब ने यही कहा है, नाव में नदियां डूबी जाए। नाव में होती है ना नाव, नाव नदी में डूबती है कि नाव में नदी डूब जाती है? कबीर साहब ने यही तो कहा कि नाव में नदियां डूबी जाए। स्वप्नों में आज सत्य गायब हो गया है, लहरों में सागर खो गया है, बूंद में सिंधु समा गया, पता ही नहीं है, खो गया है। सत्य खो गया है सृष्टि में। एक बार सत्य हो तो सृष्टि क्या है? इस सच्चाई को समझने के लिए ध्यान है। आपको समझना है तो चिंता मत करो, अभी तर्क हाथ लगेंगे, अनुभव नहीं। अभी तर्क हाथ आ रहा है। मेरे तर्कों से प्रभावित हो, मेरे उदाहरणों से प्रभावित हो। ये आपका प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। वेदांत को प्रैक्टिकल नहीं करना, व्यवहार को प्रैक्टिकल नहीं करना, अनुभव को प्रैक्टिकल करना है। अनुभव तुम्हारा सच्चा होना चाहिए, अनुभूति तुम्हारी होनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि सत्यता मेरी है, झूठ न बोलूं। तुम देखो प्रकाश, देखो आकाश, देखो शून्य, देखो रंग, देखो सब कुछ, देखो देवी देवता, देखो जब कुछ जो कुछ आवाजें सुनो, और भी कुछ सुनो, और कुछ अनुभव करो, कुंडलनी जगाओ और देखो तुम कब नहीं थे। तुम देखो कब नहीं थे, कितनी देर तुम नहीं थे। अंत में ये भी पूछो कि जब नींद थी तब भी तुम नहीं थे। यही खोजना है। जब ज्ञान नहीं था तब ज्ञान नहीं था। जब जगत का ज्ञान नहीं था तो जगत का ज्ञान नहीं रहा, ये ज्ञान पड़ोसी को हुआ। ज्ञान नहीं रहा, ये स्मृति, इतनी देर ज्ञान नहीं रहा, ये स्मृति पड़ोसी को आई। इसलिए स्मृति जिसके आधार पर है, विकल्प जिसके आधार पर है, नींद जिसके आधार पर है, प्रत्यक्ष जिसके आधार पर है, विकल्प जिसके आधार पर है, यह चेतन कौन है? अपन को आपन ही विसर्यो। आंख है, हम खो गए, आंख में हम खो गए, कान में हम खो गए, मन में हम खो गए, दृश्य में हम खो गए। जबकि कान चाहिए, कान खो जाए, रहे तो रहे, न रहे तो खो जाए, पर मैं तो न खो। आंख रहे तो रहे, न रहे तो मैं रहूं। मन रहे तो रहे, न रहे तो न रहे, मैं रहूं। स्मृति रहे या न रहे, मैं रहूं। ये एक सतर्कता लाओ, फिर देखो तुम कौन हो। फिर जो रोज गीता सुनते हो, रामायण सुनते हो, भाषण सुनते हो, तब पता चलेगा मैं कौन हूं। जब हम ऐसे कहते हैं तुम आत्मा हो, तो तुम ये मिट्टी के धोंधा बने बैठे हो। फिर सोचते हो हम कैसे आत्मा हो सकते हैं, हम अविनाशी कैसे हो सकते हैं। अब बिल्कुल ठीक बात है, अविनाशी कैसे हो सकते हो? यदि मिट्टी का लोंदा तुम हो तो कैसे अविनाशी हो सकते? ये बने बैठे हो, बनावट को सत्य समझो, कैसे हो सकते हो? ब्रह्म, ये अपने को ब्रह्म कहते हैं, फिर क्या कहें? कोई घड़ा अपने को मिट्टी कहता है तो कहे और क्या कहे ये बताओ? घड़ा कहे? झूठ बोले, जो सच है वो क्यों ना बोले? लेकिन अनुभव से, अंदर से बोले, परावाणी से बोले, जबान से नहीं। जबान से नहीं बोलना।
हम बोल निकले तो प्रवचन के बाद सद्गुरु भगवान की जय। एक निकलते समय बोले जय गुरुदेव। यदि जबान नहीं बोलते, जरा देखते तुम्हारा मन बोला जय गुरुदेव, जबान बंद, अंदर से जय गुरुदेव, अंदर से बोलते गुरुदेव भगवान की जय। कुछ अंदर से देखो, अभी तो बोलना ही नहीं आता अंदर से। और कोई ना हो, तुम अकेले हो, फिर कहो हा सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जानकर जगत खो गया। अब गाते वो हैं जिनका जगत खोते ही कभी नहीं, और गाए जा रहे हैं अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया, सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया। उन्होंने कहा हो गया गजब। अब ये गजब ही हो गया कि झूठा बोले जा रहे हैं, गजब ही हो गया। और कहीं झूठ बोलते तो बोलते सतगुरु द्वारे पे भी झूठ बोल रहे हैं, गजब है। गप मारे जा रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं, करने को तैयार नहीं, बस जो सोचे सोचे चले जा रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है सचमुच। तो अब आप जरा आंख बंद करो, आंख बंद करो। अब प्रसन्न हो कि नहीं, जरा आंख बंद करके अंदर अनुभव करो, तुम खुश हो कि नहीं। हरिद्वार आए हो, प्रवचन सुन रहे हो, तीर्थ में हो, पवित्र भाव है, तुम यहाँ के मेरे प्रवचन के बाद उदास हो गए हो या खुश हो? अंदर से तुम अंदर टटोलो, खुश हो, खुश हो, खुश हो। अब ये खुश जो है वो कौन है अंदर? जागो। कान में आवाज आई, तुमको आवाज का पता चला, तुम अंदर प्रसन्न होके सुन रहे हो, तुम अपने को खो के नहीं सुन रहे, कान को हावी नहीं होने दिया, शब्द हावी नहीं हुआ, तुम चैतन्य, तुम हावी हो शब्द में भी, कान में भी, तुम मौजूद हो। चैतन्यता, तुम मौजूद हो कान में भी, आंख में भी, तुम मौजूद हो श्वास में भी, शरीर में भी, तुम मौजूद हो मन में भी, विकल्प में भी, स्मृति में भी। स्मृति आई तो तुम विद्यमान हो, घबराओ मत। स्मृति आई, मन गया तो तुम हो कि नहीं, इतना याद करना है। याद है तो आबाद है, भूला तो बर्बाद है। कोई श्लोक नहीं याद करना, बड़े भाषण नहीं याद करना, रटना नहीं, इतनी सी याद रखना है कि जब स्मृति आई तो स्मृति में तुम थे कि नहीं। स्मृति का निरोध हो जाएगा, तुम तब भी रहोगे। कान में आवाज आई तो तुम हो कि नहीं, आवाज बीच में खो जाती है। एक शब्द के बाद दूसरे शब्द के बीच में गैप है, उस समय तुम थे कि नहीं? जब शब्द सुनाई दिया तब, थोड़ी देर बाद में फिर बोला इस बीच के गैप में, जब कोई आवाज नहीं थी तब तुम नहीं थे। इस तरह से स्मृति के अभाव में, विकल्प के अभाव में, प्रत्यक्ष के अभाव में, नींद और नींद के अभाव में आप जागो और ये देखो कि तुम हो कि नहीं, हो कि नहीं, तुम हो कि नहीं। एक ही मंत्र, तुम हो, तुम हो। बस तुम एक मंत्र हूं का याद करो। सुनाई दिया, अंदर से अनुभव करो, हूं, सचमुच हूं। हूं शब्द अकेले नहीं बोलना, हूं शब्द के सहारे एक स्मरण जगाना, मैं हूं। सुनाई दिया, सुनते समय मैं हूं, दिखते समय मैं हूं, श्वास चलते मैं हूं, मन के जाते मैं हूं। जो भी अनुभव हो रहा है, शून्य का, प्रकाश का, अंधकार का, संसार का, जो भी अनुभव हो रहा है वो तुम्हें ही तो अनुभव हो रहा है। तुम्हें उनकी याद है, उनका प्रत्यक्ष है, वो प्रत्यक्ष है और तुम वही अपरोक्ष हो। वो है, जान रहे हो, वो हो रहा है, तुम मौजूद हो। वो असत्य है, स्वप्न है, कल्पना है,
तुम यथार्थ हो और फिर भी तुम्हें होश नहीं। सावधान, बस एक ही हो, एक सेकंड को भी तुम गैर हाजिर ना हो, या मैं हाजिर हूं ये स्मृति बनी रहे। अभी बहुत सारी स्मृति विकल्प हैं, तो ये स्मृति रखो कि सुनते में हो कि नहीं। स्मृति, होश, या भूल जाओ तो फिर याद करो उस समय जब भूल गए थे, तो भूलते समय भी तुम थे कि नहीं। जब विस्मृति होगी उस विस्मृति का ख्याल करो